फरमाइए, इमरान खान साहब का क्या बनेगा? इमरान खान साहब के साथ गवर्नमेंट को डायलॉग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अब तो आपकी गवर्नमेंट बन रही है, तो आप अगर उनके साथ बात करते हैं, उनके पास चल के जाते हैं या उनकी बात सुनते हैं, तो ये मसाइल जो है पाकिस्तान के कम हो सकते हैं। देख क्यों नहीं कर, मैं तो आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे पहले बात की कि भाई नवाज शरीफ साहब को इमरान खान से बात करनी चाहिए, इमरान खान साहब को नवाज शरीफ से बात करनी चाहिए। जब आप जो है वो एक दुनिया में लॉबिंग करते हैं कि नरेंद्र मोदी से हमारी मीटिंग हो जाए, इंडिया हमसे बात कर ले, दुश्मन है ना। ठीक, तो भाई अगर तो उनको मैंडेट मिला है, उनको है तो बिल्कुल बात करनी चाहिए, नंबर वन। दूसरी बात है कि भाई हम एक आईनी तरमीम का मुसविदा लेकर आए असेंबली में, ठीक है। पीएमएलएन हमारी ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग है पीएमएलएन के साथ, लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी तो नहीं हो रही। उसके लिए तो हमें पीपल्स पार्टी से भी बात करनी है, आजाद उम्मीदवार पीटीआई वालों से बात करनी है। तो हम तो ये आईनी तरमीम लेकर सबके पास जाएंगे। हमने एक कॉन्फ्रेंस पीटीआई से राब्ता करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इमरान खान साहब से भी मिलेंगे। नहीं भाई, जब हम इस आईनी तरमीम के लिए, इस मुसविदे के लिए 2/3 मेजॉरिटी हासिल करने के लिए, जो कि लोगों का, जिसमें हम इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकालकर हम डोर स्टेप पे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें बात करनी है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करें, तो उसके लिए करनी है ना बात भाई। तो आप जाएंगे इमरान खान साहब वाई नॉट, इसलिए कि भाई हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और वो सारे पाकिस्तान के लिए है, तो 2/3 मेजॉरिटी तो सबको मिलाए बगैर तो नहीं होगा। तो जाहिर है जब तक इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे आपको ये नहीं मिल सकता उनका मैंडेट, ना ही उनकी आपको रजामंदी मिल सकती है, तो उसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा उनके पास। चले जाएंगे, परमानेंट नहीं जाना चाहते हम मिलने के लिए। अगर इस वाली बात लोगों के लिए और इस कॉज के लिए अगर हमें जाना पड़ेगा, ये वाली सिचुएशन आई, तो मुझे कोई हर्ज नहीं है इस वाली बात में। देखें, डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान हमें अपने इख्तलाफात को दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट करना है। देखिए, हमने भी बहुत सारा टाइम गुजार के यहां पर इवॉल्व करके यहां पर पहुंचे। हमारी मुसीबत क्या है इस मुल्क की कि हम अपने इख्तलाफात को दुश्मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं, इख्तलाफात का भाई, एक घर में भी 4 भाइयों में इख्तलाफात होते हैं ना, तो सुबह उठ के टारगेट किलिंग तो नहीं कर रहा होता एक दूसरे को, वो एक घर में रह रहे होते हैं ना अपने अपने नजरिए। अब हमें बड़ा हो जाना चाहिए ना कि भाई अभी इख्तलाफात होते हुए भी हम जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, अपनी बात पे कायम रहें, दूसरे को कायल करें। हम अगर ठीक होंगे, दूसरा कायल होगा, नहीं तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके ख्यालात की। तो पाकिस्तान में जो लोग मैंडेट लेकर आ गए हैं, असेंबली में बैठे हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, थोड़ा सा हट के ये फरमाइएगा कि क्या आप का ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस सीटें वो मिलनी चाहिए, कि उनका हक है, और इलेक्शन कमीशन मुझे नहीं लगता कि उनको ये हक दे सके? देखिए, एक तो है सिंपैथेटिक बात ना, कि भाई हमदर्दी वाली बात है, तो लगता है कि हाँ भाई मिल जानी चाहिए। लेकिन एक है कानूनी और आईनी बात। कानूनी और आईनी बात ये जाहिद भाई कि आपको एक सर्टेन डेट से पहले अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट जमा करानी थी, वो नहीं कराई आपने। अगर आप अब करेंगे तो गैर कानूनी बात होगी, गैर कानूनी काम होगा। तो पाकिस्तान में कोई भी आप गैर कानूनी काम की और गैर आईनी चीज की अगर कोई बुनियाद डालेंगे, तो फिर आज तो नहीं है मसला, ये फिर तो हमेशा रहेगा सारा। तो मैं समझता हूं कि गैर आईनी गैर कानूनी काम कोई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मुझे इत्तेहाद का हिस्सा है या नहीं है? ये हैं आप? हाँ, हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा है उसका, बड़ा मजबूत सतून है हमारा, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है। नहीं, बड़ी क्लैरिटी है, बड़ी क्लैरिटी हमारी। तो हम देखिए, हम पीएमएलएन के साथ बिल्कुल हैं, और उनके साथ जो वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि हम तो पहले से उनकी हमारी एफिलिएशन थी इलेक्शन से पहले से, और अब इसके बाद भी, और हमारी सारी गुफ्तगू वगैरह, हम वज़ीर आज़म का ओथ होगा, हम वज़ीर आज़म की जब वो होगी नॉमिनेशन, हम उनको वोट देंगे, हम असेंबली उनके साथ हैं। देखिए, ये तो बड़ी वज़ारतें भी कुछ मिल रही हैं आपको या नहीं मिल रही? हमारी ये गुफ्तगू एंड हुई है कि हमने पीएमएलएन पे छोड़ा है, उन्होंने कहा जी जो ड्यू शेयर होगा, बहुत सारी गुफ्तगू के बाद, बहुत सारी मीटिंगों के बाद, वो हम जो है वो एमक्यूएम को देंगे। हम अभी इसके ऊपर आपकी कोई प्रेफरेंस है, कोई लिस्ट है? हमने जो गुफ्तगू करने में, नॉर्मल गुफ्तगू में जो बात होती है, लेकिन कोई कंडीशंस नहीं है और हमारा कोई डायलॉग भी नहीं है। तो जब ये वज़ीर आज़म इलेक्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम साथ हैं हर तरह से। बेसिक जो चीज तय हुई है वो थी कि ये तय हुई है कि हम इस हुकूमत को स्टेबल करेंगे, उनको अपने वोट देंगे, उनकी हर चीज में उनके साथ जो खड़े हैं। लेकिन वो 3 वजारतों के बारे में कहा जा रहा था ना कि आप हर सूरत वो वजारतें लेना चाह रहे हैं। एक तो आईटी की वजारत है, दूसरा शिपिंग की वजारत है, और तीसरी जो वजारत है वो है ओवरसीज पाकिस्तान। जैसे वैसे कोई बात नहीं है, गुफ्तगू में बहुत सारी बातें, लेकिन कोई कंडीशन नहीं, कोई हर सूरत वाली बात नहीं है। और ये बात अभी इस वक्त जो है वो पीएमएलएन के पास है। जिस तरह से वज़ीर आज़म के इलेक्शन के बाद जो शेयर होगा
एमक्यूएम का वो शेयर एमक्यूएम को मिलेगा, ये अंडरस्टैंडिंग है। कोई इसके अंदर डेडलॉक नहीं है, हमारी ये प्रेफरेंसेस भी नहीं है। हमारी प्रेफरेंस देखें, आइडियल तो ये है कि हुकूमत में अगर मुझसे आप आइडियल पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर पूछे ना, सेल्फिश, अगर मेरी सेल्फिश अप्रोच हो तो हमें जाकर अभी ओपोजिशन में बैठना चाहिए, क्योंकि देखें ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग है, नंबर जिनके इधर कम है, हम भी जाकर बैठेंगे, हमारी सियासत जो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये वाली हुकूमत तो बेड ऑफ रोजेस नहीं है ना, सबको पता है कि मसाइल ही मसाइल हैं। तो आप देखेंगे पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर होने के बावजूद भी वो ना वजारतें ले रहे हैं, ना वो हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, सारी चीजें। तो हम भी ये वाला काम कर सकते थे, लेकिन हमने ये वाला काम नहीं किया। डेफिनेटली पीएमएलएन की ख्वाहिश है कि हम उनके साथ हुकूमत में हों, हम उनके साथ हुकूमत में होंगे, और हमने ये उनके ऊपर छोड़ा है जो जिस तरह से वो। अच्छा, ये फरमाइएगा, आपको गवर्नरशिप की मिल रही है सीट या नहीं मिल रही है? देखिए, पीएमएलएन ने अपने लिए जो पीपल्स पार्टी से जो अंडरस्टैंडिंग की है, उन्होंने पंजाब की 4 सूबों में 2 सूबे उन्होंने बांटे हैं। तो पंजाब और केपी के जो है वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने दिया है, और बलूचिस्तान और सिंध उन्होंने अपने पास रखा है। और जो हमारे दोस्तों से, हमारे पीएमएलएन के दोस्तों की, उन्होंने कहा कि हम सिंध की जो भी गवर्नरशिप का होगा तो वो मिलकर बाहमी मशवरे से वो फैसला करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो कामरान टसोरी साहब की ऑडियो लीक हुई है, जैसे पहले तो आपकी होगी, उसके बाद उनकी होगी, उसमें वो कह रहे हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून किसको गवर्नर बनाना चाहती है, और इनसे पूछें कि क्यों बनाना चाहती है। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर 100% हमारा मैंडेट चोरी का है तो 200% दूसरे लोगों का मैंडेट भी चोरी है। तो ये फरमाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाकई किसी को गवर्नर बनाना चाहती है? नहीं, ऐसा गवर्नरशिप के ऊपर जिन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर वज़ीर आज़म के ओहदे के बाद डिस्कशन करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे और आपको एतमाद में लेकर बात करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ये वाली है। देखिए, बशीर मेमन साहब तो नहीं आ रहे? नहीं, हमारे सामने कोई नाम डिस्कस नहीं हुए। लेकिन जायद भाई, ऐसा है ना कि जो कामरान भाई की, जो आप गवर्नर साहब की जो ऑडियो की, वो इस तनाजुर में बात कर रहे हैं कि जैसे हमें फर्ज करें कि हमें टीवी पे ही बात हो रही ना, कि कोई हमें कह रहा है कि भाई आपका मैंडेट ठीक नहीं है, हम कह रहे हैं भाई आपका भी मैंडेट ठीक नहीं, तो इस तनाजुर में बात है। कोई अगर कह रहा है कि हमारा 100% मैंडेट ठीक नहीं है, हम कह रहे हैं आपका 200% मैंडेट ठीक नहीं, तो इस तनाजुर में गुफ्तगू, उस पूरी जो जिसको ऑडियो लीक का नाम दिया जा रहा है, उसमें कोई ऐसी बात कॉन्फिडेंशियल नहीं है कि जो कि पब्लिकली नहीं हो रही। हम अपनी राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे हैं, उस ब्रीफिंग में कोई किसी के खिलाफ बात है, एक नॉर्मल सी गुफ्तगू जो कि नॉर्मल टीवी पे भी हो रही है, और इसमें कोई, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी राब्ता कमेटी की मीटिंग के दौरान कोई उसकी ऑडियो जो है वो उसको रिकॉर्ड कर, ये है नई बात, ये है खबर वाली बात। वैसे आप मोबाइल लेके जाते हैं अंदर सारे? हाँ, डेफिनेटली। राब्ता कमेटी के इजलास में हम तो नहीं, अब लेकिन हाईएस्ट फोरम है आपका राब्ता कमेटी, बहुत, तो वहां अंदर जासूस है, ये हो गया तो जो है वो अब अंदाजा करें, तो हमें ये सब ब्लेसिंग, हमारे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग है, हो गई है ये वाली, कि हम बहुत अरसे से कुछ चीजों के पीछे थे, तो हमें नहीं मिल पा रही थी वो चीज, तो हमें बंदा पकड़ लिया, बंदा पकड़ लिया हमने, बाकायदा पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया, आइडेंटिफाई किया, सबसे नहीं पकड़ लिया, समझे कि आपने जो और वो जो एमकेएम सलूक किया करती है ऐसे लोगों के साथ, वो वाले सलूक तो नहीं, वो सलूक तो नहीं कर रहे हम अभी जो अच्छा, ये प्यार मोहब्बत वाली है, प्यार मोहब्बत वाली एमकेएम है सर। ये अहम आदमी है कोई? वैसे जी, राब्ता कमेटी में होगा तो जो है वो अहम ही होगा, लेकिन क्या अहम है वो आदमी जो कि बैठकर, ओहदेदार तो नहीं है? नहीं, डेफिनेटली राब्ता कमेटी का मेंबर ही है ना कोई, ठीक है, राब्ता कमेटी का मेंबर ही है ना कोई। ठीक है, नाम अनाउंस करेंगे आप उसका? हम जब टाइम आएगा तो कर देंगे। आप करेंगे सर? एक बंदा है, 2 लोग हैं? नहीं, एक बंदा है, क्योंकि जो आपका कैमरा एंगल था वो 2 लोगों का। नहीं, कैमरा देखिए, वो वीडियो तो हमने खुद रिलीज की है, ठीक है, वो तो बेसिकली वो ये जिसने भी रिकॉर्ड किया वो ऑडियो उसके साथ मैच किया, उन्होंने उसके साथ, ये तो वीडियो हम जब अपनी कवरेज करवाते हैं ना, अपनी इंटरनल कवरेज करवाते हैं, हमने रिलीज कर दी कि भाई एक राब्ता कमेटी का इजलास हो रहा है, वो तो उस वीडियो के ऊपर लंदन वालों ने, एमकेएम लंदन वालों ने उसके ऊपर ऑडियो सेट करके फिट करके उसकी वीडियो जारी की है। अच्छा, ये फरमाइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है, ये वाकई बात दुरुस्त है? क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं, वो नहीं चाहती कि आप इस इत्तेहाद का हिस्सा रहें। लेकिन देखें, ख्वाहिशात तो किसी की कुछ भी हो सकती है और हर की, लेकिन क्या ऐसी उनकी ख्वाहिशात पर अमल दरामद हो सकता है? ये सवाल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हम एक बहुत अहम पार्टी हैं और एक बहुत अहम जगह से हम जो है वो हमारा तीसरी बड़ी पार्टी है। हम तीसरी बड़ी पार्टी हैं। एक हमारे पास एक मैंडेट है और हमारा ये कोई आज का मैंडेट नहीं है, ये पिछले 4 डेकेड से हमारे पास ये 2018 के अलावा हमारे पास ये मैंडेट आया, दोबारा आ गया। तो ख्वाहिशात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जायद भाई, इस मुल्क को जो है वो अब आप कोई एक पार्टी नहीं चला सकती। इस मुल्क में इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत है। मैं तो ये तक भी कहता हूं कि भाई पीएमएलएन को पीटीआई से बात करनी चाहिए, मियां नवाज शरीफ साहब को इमरान खान से बात करनी चाहिए, इमरान खान को नवाज शरीफ साहब से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये मुल्क रहेगा तो सियासत चलेगी ना। आज कुछ चीजों के ऊपर हमारा इत्तेफाक हो जाना चाहिए, कुछ चीजें जो है वो अनटचेबल होनी चाहिए कि इसके ऊपर ऑपोजिशन और हुकूमत वाला काम ना हो। इसलिए कि अब लोग कोगमायर में एक दलदल में चले गए हैं, इस मुल्क के सियासी पार्टियों ने इनको निकालना है। अगर ये नहीं करेंगे खुदा न खास्ता, तो किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो आपका सवाल जो है
कि क्या पीपल्स पार्टी जो है वो उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पर पॉसिबल नहीं है। आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ? देखिए, हमें तो इस मुल्क की लोगों को मसाइल से निकालने के लिए हम पार्टियों से पार्टनरशिप चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मिलकर हम लोग किसी भी काम में लोगों की फलाह का काम होगा, हम उसके साथ। लेकिन मुस्तफा भाई, उनका कहना है कि आपने उनका मैंडेट चोरी किया है, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये कह रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज्यादा कंसर्न है उनका कराची के अंदर जो आपने 17 सीटें ली हैं वो उनकी थी जो आपने छीन ली है, और बल्कि कादर मंदोखेल साहब तो बाकायदा 30,000 वोट लेके फिर रहे हैं, उन्होंने पूरी गठरी रखी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि देखें जी, इनको जितवाया गया। हाँ, देखिए, जो है वो राइट फोरम मौजूद है इसमें। जायद भाई, मैं अभी आपके सामने भी मैं भी गठरी लेकर, मेरे पास भी 2 बैग हमारे लोग जो इलेक्शन कमीशन में फिरते रहे। इन सारी चीजों का फोरम कौन सा है? इलेक्शन कमीशन। 8 हियरिंग हो चुकी है हमारी, और सारे सवालात के जवाब जहां देने थे वो हमने दे दिए, और सबको नोटिफिकेशन इश्यू हो गया। तो उसके बाद कोई गठरी लेकर चलता रहे। हमारे पास अटेस्टेड जो है वो फॉर्म 45 मौजूद है, जो राइट फोरम है वहां पर गए लोग, कंप्लेन लेकर गए। आपका मैंडेट आप ही का है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो कहा जा रहा है कि चोरी है, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। नहीं, हमारा, और देखिए क्या काम ऐसा किया है, मैं फिर वो बात हो जाती है भाई, क्या 15 सालों में कौन सी ऐसी दूध की नहरें, पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से जाता नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं। 15 सालों से हुक्मरानी है ना, तो गवर्नेंस के ऊपर तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं कर दिया कि लोगों ने के दिल जीत ली हो आपने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरी बार आ रही है, मुराद सईद साहब जो